सो हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है सोलो लेवलिंग एपिसोड फर्स्ट के पार्ट सेकंड में। वो लोग अब एक साथ बैठे होते हैं। जो ही उससे कहती है, मैंने सुना तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो वो कहता हाँ, मैं एक अकेला ही पर्सन था जो ई रैंक के डंजन में भी इंजर्ड हो गया। बाकी के हंड्रेड्स हाई रैंक के थे, उन्हें तो हीलर की भी जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद वो अपने मिशन के लिए जाते हैं। उनके आज के मिशन का कैप्टन का नाम है सोन च्यूल है। वो सब लोगों से कहता है, तुम यहाँ के सबसे हाई रैंक के हंटर्स हो। मैं काफी रिलीफ हूँ जो तुम जैसी टीम को लीड करूंगा। जिसके बाद वो सभी हंटर्स अंदर जाते हैं। किम अब जिनसे कहने लगता है कि सभी लोग के साथ रहना और हर्ट मत होना। ऐसा बोलकर वो सभी अंदर जाते हैं। वहीं पे जिन देखता है कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा नाइफ है जिसके अंदर थोड़ा सा मैजिक पावर है। मेरी इनकम से मैं यही खरीद सकता हूँ। कम से कम ये कुछ ना होने से तो बेहतर है। मैं आज कैसे भी करके काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो भी अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो प्रेसिडेंट गो को उनके हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया करता है और पूछता है, गवर्नमेंट के साथ आपकी मीटिंग कैसे गई। वो हमेशा की तरह वही बात कह रहे थे। वो चाहते हैं कि हम डंजन ब्रेक को अवॉइड करें और वो लोग डिमांड कर रहे हैं जो भी डंजन में सामान मिला है वो हम लोग उन्हें सप्लाई करें। उन लोगों की रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। डंजन से मिला हुआ सामान को बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। मैजिक विस्ट को हराने के बाद जो हम लोग को ये क्रिस्टल मिलता है, इन्हें मैजिक जिन्स भी कहा जाता है। इन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। पे हम लोग जिन को देखते हैं जिसे पहली बार उसे मैजिक जिन मिला है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक गोबलिन हमला कर देता है। गोबलिन थोड़ा सा पावरफुल होता है, इसलिए जिन को थोड़ा सा भागना पड़ता है, लेकिन वो वापस आकर उसके ऊपर हमला करता है। जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है उसका नाइफ टूट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गोबलिन जिम पे हमला कर देता है। ये देखकर जल्दी से पास जाकर उस गोबलिन को मार देता है और जिन को बचा लेता है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जिन का काफी ज्यादा खून निकलने लगा है। तभी जूही उसके पास जाकर हीलिंग मैजिक यूज करने लगती है। जूही कहती है, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। जिन भी थोड़ा बहुत हील होने लगता है। वो सामने देखता है अपनी टीम को, वो काफी पावरफुल होती है। वो मोस्टर्स को काफी इजिली मार रहे होते हैं। अगले सीन में प्रेसिडेंट गो हमें बताते हैं कि हाई रैंक बिस्ट को हराकर जो हमें जेम मिलता है उनसे और ज्यादा पावरफुल वेपन्स बनाए जा सकते हैं और स्ट्रॉन्गर बिस्ट को हराने के लिए। लेकिन जो मानक क्रिस्टल डंजन से मिलते हैं वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट मैजिक जाम से ज्यादा नहीं होता। और गवर्नमेंट चाहती है कि उनका यूज न्यू टाइप ऑफ एनर्जी के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से सेफ है और हाइड्रो पावर जियो पावर से ज्यादा एफिशिएंट है। ये काफी कम एयर पोल्यूशन करता है। ये एक आइडियल ग्रीन एनर्जी की तरह है। गवर्नमेंट ये रिसर्च कर रही है कि मैजिकल जेम और मानव क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है। हंटर जो रेयर रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं उन्हीं से ये काम पूरा हो सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिनकी टीम अब डंजन बॉस को हरा देती है। तब जूही जिन से कहती है, क्या तुम हंटर जबरदस्ती बने हो, क्योंकि तुम किसी दिन मर भी सकते हो। ये सुनकर जिन उससे कहता है, मुझे माफ करना। जूही उससे कहती है, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उन लोगों को डंजन बॉस से कुछ ज्यादा कीमती नहीं मिला है। जिन अब सोचता है, क्या ये एडवेंचर खत्म हो गया। मैं तो सिर्फ ई रैंक का एक मैजिक जेम ही पा पाया, आखिर इसीलिए मैं अपनी जान क्यों दे रहा था। तभी एक हंटर उन लोग को बुलाकर एक कैब दिखाता है जो कि काफी ज्यादा डीप जा रही होती है। वो देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कि यह डबल डंजन है। वो लोग अब सोचने लगते हैं अगर वो लोग इस कैब के अंदर जाएंगे उन्हें कीमती सामान मिल सकता है। उनका लीडर कहता है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग को हंटर एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। तभी पार्क कहता है, हमें अंदर चलना चाहिए। ये तो बस डी रैंक का एक डंजन है, रिस्क तो हम लोग लेंगे पर हम लोग को कीमती सामान भी मिल सकता है। ये सुनकर लीडर कहता है, ठीक है, वोट करते हैं आखिरकार कौन अंदर जाना चाहते हैं। तभी सब लोग वोट करने लगते हैं। वहीं पर जूही तो अंदर जाना ही नहीं चाहती है। वोटिंग करने के बाद पता चलता है 6 लोग अंदर जाना चाहते हैं और 6 लोग अंदर नहीं जाना चाहते हैं। अब सिर्फ जिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या वोट करेगा। वो सोचने लगता है कि डी रैंक के डंजन कितना डेंजर हो सकता है, लेकिन मेरे डैड गुम हो गए हैं और मेरी फैमिली में मैं ही सिर्फ अकेला कमाने वाला हूँ। मेरी मॉम के मेडिकल खर्चे होते हैं और मेरी बहन को कॉलेज जाना है। उन सब के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। जिन सब लोगों से कहता है, मैं अंदर जाऊंगा। अगले सीन में हम लोग को एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक लेडी एक बंदे से कहती है, अपना हाथ आगे रखो। वो बंदा अपना हाथ क्रिस्टल पे रखता है और वो लड़की अब डेटा को कलेक्ट करती है। ऐसे करके धीरे धीरे करके सभी लोगों की बारी आ रही होती है क्रिस्टल को हाथ लगाने की। अगले सीन में एक बंदा चोय को बताता है, बी रैंक का हंटर और 2C रैंक के हंटर एग्री कर चुके हैं अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। ये सुनकर चोय कहता, बहुत बढ़िया, फर्क नहीं पड़ता कोई भी जेंडर का और कोई भी उम्र का हो, बस टैलेंट को रिकॉर्ड करते रहो। वो बंदा कहता, ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टैलेंटेड पर्सन मिलेगा जो कि चाह से ज्यादा पावरफुल होगा। और अगले सीन में हम दो चोरों को देखते हैं जो कि सिटी में एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं। वो काफी तेजी से भाग ही रहे होते हैं। तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक लड़की आ जाती है। वो उस लड़की को साइड में हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हटती नहीं है। अचानक से वो वहां से गायब होकर उन लोगों के ऊपर कूद के आती है, जिसकी वजह से उन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आगे जाके फिसल जाते हैं। वहीं पे वो लड़की उन लोगों से वो पर्स ले लेती है और अब वहां पर जिस लेडी का पर्स होता है वो वहां पे आती है। वो पर्स लेकर कहती है, आप तो चाहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं चाहा से मिलने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर एस रैंक हंटर
थी। उसे अभी इतने लोगों की भीड़ पसंद नहीं आती है। अब वो छलांग लगाकर ऊपर आ जाती है और अब वहां से चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं गेम में चलते चलते 40 मिनट हो गए थे, बस अब 20 मिनट ही बचे हैं जिनकी टीम को, वरना पोर्टल बंद हो जाएगा। वहीं पे जिन अब जूही से माफी मांगता है, इसी वजह से उसे यहाँ पे आना पड़ा कि मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, कि अभी अभी तुम मरने वाले थे, मैं मुश्किल से ही तुम्हें बचा पाई हूँ। ये सुनकर जिन उससे कहता है मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें प्रोफेशनली माफी मांगनी है तो तुम्हें मुझे खाने की ट्रीट देनी होगी। ये सुनकर जिन थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है ठीक है दे दूंगा। जिसके बाद वो लोग बॉस रूम के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो डोर जो है बहुत ज्यादा बड़ा है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अंदर जाएंगे। सीन में हम लोग प्रेसिडेंट गो को देखते हैं कि कुछ वो नए हंटर्स को कह रहे होते हैं मैं हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तुम में से कुछ लोग हंटर बनेंगे और कुछ लोग नहीं। पोर्टल 10 साल से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। डंजन अभी भी ऐसी मिस्ट्री है कि जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सका है। एक हंटर बनना काफी रिस्की काम है। अगर तुम्हें मिशन की आदत भी है तब भी अपने गार्ड डाउन मत करना और कभी भी एरोगेंट मत बनना। अगर तुम लोग को सरवाइव करना है तो हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी और वो है कि हमेशा चौकन्ना रहना। वहीं पे हम लोग जिन की टीम को देखते हैं कि वो अब डंजन के अंदर आ जाती है। उन लोग को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वहाँ पर अलग अलग तरीके के स्टोरेज शूज भी खड़े हुए थे जो कि काफी ज्यादा पुराने लग रहे होते हैं। वहीं पे जिन एक मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है ये वाली मूर्ति थोड़ी बड़ी लग रही है और वो अब इस बात से हैरान है कि इस जगह पर अब एक भी मैजिकल बिस्ट नहीं है। उन लोग को एक जमीन पे मैजिक सर्कल भी मिलता है और एक दीवार पे कुछ लिखा भी होता है जो कि एशियन मैजिक में लिखा था। वहीं पे सोंग उसे जाकर पढ़ने लगता है। वहीं पे अचानक से जूही जिनको पकड़ लेती है कि जो बड़ा वाला स्टैचू है उसकी अभी अभी आंख हिली और मैं देख रहा था। ये सुनकर जिनको उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ का गेट वो होता है जो बंद हो जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पे एक बंदा कहता है मुझे मैंने कहा था यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम डंजन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, यहाँ से जितना भी रिवॉर्ड मिले तुम खुद ले लेना, मैं तो जा रहा हूँ। वो गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर एक मूर्ति आकर हमला करती है और वो मर जाता है और सभी लोग शौक हो जाते हैं। कहते हैं या हमें इतनी बड़ी मूर्तियों से लड़ाई करनी है। वहीं पे जिन अब सोचता है कि जो अभी पर्सन अभी अभी जो मरा वो डी रैंक का था लेकिन वो तो अभी इतनी जल्दी मर गया, तो काफी ज्यादा अजीब बात है। ये तो डी रैंक का डंजन होना चाहिए था, यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल क्रिएचर कैसे हैं। तभी वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि मूर्ति उसी की तरफ देखती है। जिन वो हम लोग को बताने लगता है कि उसके साथ काफी लाइफ और डेथ सिचुएशन हुई है। पहली बार में वो अपनी टीम से अलग हो गया था और पहले मिशन में उसके साथ हमला हो गया था। ई रैंक के मैजिकल बिस्ट ने उसे घायल कर दिया था और इसकी वजह से उसे काफी हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। एक लो रैंक का डंजन भी उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। वो बताता है कि हंटर्स जेम को बेचकर काफी पैसे अर्न करते हैं और वेपन्स खरीदते हैं और हाई रिवॉर्ड कमाते हैं और वहीं पे मैं काफी ज्यादा चीफ नाइफ के साथ रहता हूँ। अगर ये डैमेज हो जाता है तो मुझे ऐसे ही लड़ना पड़ता है और मेरे जूते भी फटे हुए हैं और ऐसा चलता ही रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं सहन करता आ रहा हूँ। मैं खतरनाक जॉब करता हूँ जिससे मुझे ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। बचने के लिए मैं हमेशा लो मोस्टर को ढूंढता हूँ। आसपास की चीजों को मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये मुझे पता है कि अभी क्या होने वाला है। सीन अब प्रेजेंट का आता है। जिन सभी लोगों से कहता है सभी लोग अब नीचे हो जाओ। तभी बड़ी वाली मूर्ति की आंखों से लेजर निकलती है जिससे काफी सारे लोग भस्म हो जाते हैं और जगह को डिस्ट्रॉय करने लगती है। वहीं पे जिन जूही को पकड़ के नीचे गिर जाता है। वो लेजर जैसे ही खत्म होती है वो लोग देखते हैं कि काफी हंटर्स मर गए हैं। वो लोग सोचने लगते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या। जिन भी खड़े होकर कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, हम लोग यहाँ फंस गए और यहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके सेकंड एपिसोड में।